मैं इस बात को कहा भी करूं। एक तो सबसे बड़ी बात है जब शब्द आगे पीछे हो जाना या शब्द की गड़बड़ हो जा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जा। समझे नहीं बात को? पहली बात तो अभी जैसा आप बता रहे थे, क्या बताया था उसमें आखिरी कली में भाई शमशान बीच धरी नुखा गठड़ी बांध ले मरघट की मुर्दों बीच धरी हैं। मेरा कहने का मतलब है देखो ये जो वाणिया है यही सवाल जवाब मुझे नहीं पता चलता आज तक सन 90 से लेकर अब तक का मैं आपके बीच में सत्संग करता रहा। एक किसी एक शख्स ने ये आज तक नहीं पूछा हमारे समाज के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा, हमारे समाज का आगे चलकर होगा क्या। मतलब नहीं है। वाणियां चल रही, वाणियों पे सवाल चल रहे, ये 650 साल से यही सवाल उठते आ रहे, ना तो बताने वाले को पता और भाई ना देखे पूछने वाले को पता। अभी 8 दिन पहले मैं सत्संग कर रहा, सत्संग करके एक उठा, गुरुजी मैं कहा हाँ ये बताओ स्वर्ग नरक है? मैं कहा बिल्कुल है। बोला नो बताओ, चलो स्वर्ग की ठीक है वहां तो ठीक ही होगा, नरक में क्या हो ये बताओ, नरक में कैसे कैसी यातनाएं दी जाए ये बताओ। सवाल भी कुछ नहीं उसका। मगर भाई नरक की यातना खा, मगर ये जो कपड़े पहन रहा तू खा, मगर ये गंदे हो जाएंगे। बोल रहा हाँ क्या करेगा? बोल रहा धोमा घेरने का तो नहीं ना, धोगा किस तरह? बोल रहा साबुन लगा मैं पानी भेगा सुखा दूंगा, धोगे साफ हो गए खा। मगर एक तेरे घर के अंदर ये माता बहने जानते हो पोचा पोचा होना, पोचे का कपड़ा, मगर एक घर के अंदर जाना पोचे का कपड़ा है, उस कपड़े को कैसे साफ करेगा? वो बहुत गंदा है। बोला 4-5 बार धो दूंगा ठीक हो जाएगा, कास्टिक सरफ लगा के। मगर ठीक है। बोला मगर एक कपड़ा तेरे रसोई के अंदर है जिसमें रिफाइंड तेल घी चिकना है, उसे कैसे धोएगा, उसे कैसे साफ करेगा? बोला जी उसका भी तरीका है, जाने तो सर ये। मगर क्या तरीका है? बोला कहने लगा कि इनको पानी उबालो, सरफ गेरो और उसमें छोड़ दो। तो सच्चाई है ना, जब पानी में गर्म पानी में पड़ेगा तो घी पिघल के सारा साफ हो जाएगा। मगर ठीक है। मगर भाई यही नरक में यातना दी जा। बोला कैसी? मगर अगर थोड़े गंदे कर्म किए होंगे तो एक बार धोकर साफ हो गया, ज्यादा सी करे होंगे तो भाई 5-4 बार धोना पड़ेगा, और भाई बिल्कुल ही हद कर दी होगी तो फिर तो देख उसमें उबड़े हुए में तो पड़ना पड़ेगा। बोला जी मैं समझ गया, बैठ गया, मैं उसकी तरफ को देखूंगा कितनी देर तक। बोला जी मैं तो समझ गया थारी बात, आगे बोलो। अरे भाई तू तो समझ गया पर मैं नहीं समझा, मैं तुझे समझाया क्या है? तू तो समझ गया लेकिन मुझे नहीं पता मैं समझाया क्या तुझे। मैं तो उसे वैसे ही तो कहा था बैठाने के लिए। मेरा कहने का मतलब है भाई देखो आज सत्संग तो करो, इस सत्संग के माध्यम से देखो मैं तो सीधी बात जानूंगा, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई फ्यूचर। शायद आप नौकरी कर रहे होंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन जो थारे बच्चे ना उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वाक्य सरकार का तो खत्म कर दिया ना मैटर। बेहतर यही है सत्संग के माध्यम से हम सत्संग करें, इस सत्संग के माध्यम से समाज के अंदर युवाओं के अंदर चेतना जरूर लेकर आवे। अब सत्संग के माध्यम से आ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा गाऊंगा नहीं क्योंकि गाने के अंदर तो वाणियां बहुत है। एक वाणी है गुरुदास जी महाराज की है, नुकया गया को गहना लह को लहना, बिन मौत मरना, बिन पांव चलना, ऐजर को जरना, ऐधर को धरना। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। वाणियों का यही हाल है। अभी भाई ने वाणी गाई, क्या समझे? या आपसे पहले जितनी वाणी तड़की से सांझ के 10 बजे से सत्संग चालू हुआ था, अब तक का क्या समझे? बस सत्संग में बैठे, अब जैसे आरती हो जाएगी, जिन्हें जल्दी जाना है जल्दी निकल जाए, जिन्हें भंडारा खा के जाना हो भंडारा खा के चले जाए। लेकिन हम सत्संग करते क्यों है? पहले हमें मैंडेट यहाँ पकड़नी चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? सतगुरु समनदास जी महाराज बार बार कहा करते थे, मैं आपकी 5 मिनट लेना ज्यादा दिन लूंगा। सतगुरु समनदास जी महाराज कहा करते थे भोजन और भजन, ये 2 चीज मैंने जरूरी बताई ना। अगर कोई अतिथि आए तो भोजन दो और सतगुरु महाराज का भजन करो। अब इसका महत्व आपको बताता हूं, महत्व क्या है इसका। सतगुरु महाराज सत्संग फरमा रहे, सत्संग करते करते सतगुरु महाराज ने कहा भाई सेवा सबसे बड़ी चीज है, सेवा करनी चाहिए। सबकी समझ में सत्संग नहीं आता।
एक 10-11 साल का बच्चा बैठा है या सत्संग को सुन रहा, प्रवचन सुन रहा, सुनते सुनते प्रवचन उसके दिमाग में बात आ गई कि सतगुरु महाराज कह रहे सेवा करो। मैं सेवा कैसे करूं, मेरे पास में पैसा तो है नहीं, कोई धन तो है नहीं, लेकिन सेवा करने वाला बुद्धिजीवी वो रास्ता निकाल लेता है। उसने एक रास्ता खोज लिया। जून जुलाई का महीना था, रास्ते पे एक बड़ा छांवदार पेड़ था, उसके नीचे 3-4 घड़े ले जाकर उनमें पानी भर लिया। रास्ते पे था ना, जो भी कोई आदमी वहां को निकलता उसको ही पानी पिलाता। कोई आ गया तो पानी दे दिया, नहीं तो किताब खोल कर पढ़ने लगा। काफी दिन ऐसे ही करते करते हो गए। अब वहां को 4 आदमी रोज ही निकलते थे, कोई दिन छूटता था उनसे, रोज निकलते थे। वो बोला जी आप यहाँ के तो हो नहीं, क्योंकि मैं इस गांव को अगले गांव वालों को सबको जानता हूँ, यहाँ के तो आप है नहीं, आप आते कहाँ से और जाते कहाँ हो। उनमें से एक ने कहा ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा और सीखने को मिलेगा कुछ इसमें। बोला भाई हम यहाँ के नहीं है। बोले जी आप हो कहाँ के और हो कौन। बोला भाई हम है यमदूत, जो यहाँ से कोई मरे ना हम उनके प्राण लेने के लिए हमें, सुनोगे ना यमदूत का नाम तो। बोला हम यमदूत हैं। बोला अच्छा नुको हाँ। भाई तुम्हें पता कैसा चलता है कि इनको आज उसी आदमी को मरना। थारे पास में कोई कंप्यूटर कोई फाइल कुछ तो होगा। बोला हाँ सब कुछ है। बोला अगर सब कुछ है तो हम दोस्त हो गए। और भाई तुम एक काम करना, कल को जब आओगे मेरे नाम की फाइल देख आइयो। बोला तेरे नाम की फाइल। नुको हाँ। नुको भाई ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि ये विरुद्ध है, हम बता नहीं सकते किसी को भी कि तेरी मौत कैसे है, अचानक है तो काम। बोला हम तो दोस्त है ना यार, एक आधे को तो पता देख रहे हैं। बोला ठीक है। उन्होंने वहां जाके उसके नाम की जब फाइल देखी तो वो चारों रोने लगे, क्योंकि उस बच्चे से बड़ा हित, बड़ा प्यार, बड़ा मोह हो गया था उनको। चारों के चारों रोने लगे, लेकिन एक कुछ ज्यादा ही जोर से रो रहा था। खैर वहां से रो रहा के चले आए। अगले दिन आज जब आए बोले भाई आ जाओ दोस्त, बैठो पानी दिया। बोले भाई देखी मेरे नाम की फाइल। बोले जी देखी। बोला क्या मिला। नुको भाई तेरी फाइल में ये मिला कि तेरी जो मौत होगी ना, जब तेरी शादी होगी उस दिन तेरी दुल्हन घर में आवेगी और रात के 12 बजे तुझे सरफ डसेगा और उसके डसने से तेरी मौत। बोला अच्छा। नुको हाँ। नुको भाई इससे बचने का उपाय, क्योंकि जब पता चल गया तो बचने का उपाय तो फिर होगा। बोला उससे बचने का एक ही उपाय है, या तो शादी मत करवाना और नहीं तो फिर उसे आगे बढ़ाता रहिए। लेकिन कब तक। जिस माँ बाप का अकेला लड़का हो वो कब तक रुके। रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, मोहल्ले वालों ने, सबने उस पर दबाव दिया, शादी करने के लिए तैयार हो गया। जब तैयार हो गया, दुल्हन बारात लेकर के गए, भंडारे चल रहे, मेहमान आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, कुल मिलाकर लड़की घर में आ गई। लड़की बैठी, लड़का जो था मेहमानों की सेवा कर रहा। रात के 11 बज गए। सब मेहमानों को कपड़ा उपड़ा बिछा कर लौटा करके और जिन्ने पे चढ़ के ऊपर जा रहा। 4-5 सीढ़ी चढ़ा, वो सांप नजर आ गया। बोला आ गया भाई। उनको हाँ। बोला चल तू अपना काम कर, डस कर अपना निमटा काम। बोला नहीं, अभी तेरे पास में 1 घंटा है और इस 1 घंटे में तू जा दुल्हन से बात कर ले। बोला भाई दुल्हन से ही बात क्या करनी, आधे 1 घंटे के लिए। ऐसा कर हम तो बैठ कर सत्संग करते हैं। सत्संग का कितना बड़ा महत्व बताया। सत्संग करते हैं, सत्संग करने लगे दोनों, बात कर रहे। बात करते करते दुल्हन ने देखा कि इनको मेरे पति बात किससे कर रहे, दूसरा तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब कई दफा मौत का नाम आया तो दुल्हन समझ गई कि मेरे पति की मौत है 12 बजे और ये 12 बजे मरे। बैठ गई। वे दोनों सत्संग फरमा रहे। सत्संग करते करते जब 12 बजने में 5 मिनट रही, उसी समय उसी गांव के अंदर एक लड़की को बच्चा होने वाला था। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, गरीब आदमी थे, उसका बुढ़ा बाप उसके पास था।
बोले पिताजी मुझे भोजन चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं रही, अब मुझे भोजन चाहिए, कहीं से भी भोजन का इंतजाम करो। बोले बेटा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी करो पिताजी, या तो भोजन दो और नहीं तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसी को खाऊंगी। लड़की का बाप निकल के चल दिया, जाकर एक चौराहे पे चोपड़े पे आवाज लगाई, भाई किसी के पास में भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो, मेरी लड़की को बच्चा हुआ, उसको भोजन की आवश्यकता है। उस दुल्हन ने देखा कि इनको पति की तो 12 बजे मौत है, ये जो मैंने थाल उसके भोजन के लिए रखा हुआ है, इस थाल का क्या करना? पति तो मर जाएगा, ये तो बेकार हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। वो दुल्हन वहां से निकली, थाल को लिया और जितना भोजन था सारे का सारा उस बुजुर्ग को दे करके और वहां से वापसी आ गई। जैसे ही वापसी आकर के वो लेकर के वहां से भोजन भाग गया। लड़की उस बच्चे को खाने के लिए तैयार थी, बेटी मैं भोजन ले आया। लड़की ने भोजन खाया, जिस समय भोजन किया और भोजन करने के बाद लड़की ने कहा पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना अच्छा भोजन आप कहां से लेकर के आए, किसके यहाँ से लेकर के आए? बोले बेटी मुझे नहीं पता, अंधेरा हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिसने मुझे भोजन दिया वो एक दुल्हन थी, दुल्हन के लिबास में थी। बोले पिताजी उसने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं उसको नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, सच्चे मन से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उस लड़की ने जैसे ही आशीर्वाद दिया कि वो सदा सुहागन रहे। 12 बज चुके थे, सांप ने उसके पैर में जिस समय डसा, लड़का कहता है भाई तू अपना काम कर, डस। बोला रे मैंने तुझे एक बार नहीं 3 दफे डस लिया, लेकिन तू मर ही नहीं रहा, जबकि मेरी जिंदगी का पहला चांस है कि अगर कोई मेरे 3 बार काटने से नहीं, एक बार के मैं साफ हो मामला। फिर से उसको डंक मारा, लड़का नहीं मरा। बोले भाई जल्दी कर, बोला भाई 10 मिनट रुक। 10 मिनट रुका। सतगुरु महाराज के वो सर्वसर्वे नहीं होते, वो भी सतगुरु महाराज के अधीन होते हैं, परमात्मा के अधीन होते हैं। उन्हीं के पास में गए, महाराज आप एक बात बताओ, मेरा आज तक जिसको मैंने डसा वो बचा ही नहीं, फिर उसको मौत क्यों नहीं आ रही? मैंने उसको 4-5 दफे डस लिया। महाराज कहते हैं भाई वो नहीं मरेगा। बोले क्यों? उनको सबसे पहला तो उसकी मन्ना मौत आने का कारण एक है कि उसने तेरे साथ में सत्संग किया। दूसरा कारण यह उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने उस भूखी को भोजन देके जिसको बच्चा हुआ था, दो जीवों की जान बचाई। क्योंकि एक तो उसको वो खाने वाली थी, उसकी जान बची, और वो मरने वाली थी, अगर उसको भोजन ना मिलता उसकी जान बची। वो मरने वाला नहीं है, उसकी आयु जब 28 साल नहीं रही, अब उसकी आयु 100 साल होगी, 100 साल। सत्संग का और भोजन का महत्व हम समझ नहीं पाते क्या है। सतगुरु महाराज बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सुंदर शब्दों में हमको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम क्या सीखते हैं? हमको तो सत्संग के अंदर आकर के सवाल जवाब ही में करने हैं। दिखा वो चुप खड़ा, भाई तू बता। बोला जी एक बात बताओ, उल्लू जिंदा देखना था मरा हुआ? बोला नहीं जिंदा देखना था। बोला अगर मरा हुआ दिख जा, बोला अगर मरा हुआ किसी को दिख जा तो उसके जन्म जन्म के कर्म उसे नरक भोगना पड़े। बोला जी यही होगा उल्लू, यही उल्लू होगा। वो सबको दिखा दिया जितने वहां बैठे थे। ये सत्संग है? नहीं मेरे प्रेमियों, सत्संग के माध्यम से सबसे पहली बात, माताओं बहनों आपके लिए भी सबसे बड़ी बात यही है कि सत्संग के अंदर आकर के सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित कर लो। अन्य मैं झूठ नहीं कह रहा, माँ बाप वास्तव में सत्संगी होंगे। घर के अंदर अकेली पत्नी सत्संगी होगी, पति वहां से बैठ कर दारू पी रहा। अगर किसी घर के अंदर दोनों मियां बीवी सत्संगी है तो बच्चे गलत लाइन पे चल रहे। काहे का सत्संग है? हमारे समाज के अंदर विद्वान बहुत हो गए, गाने वाले बहुत हो गए, कहने वाले बहुत हो गए, गुरु रविदास जी को मानने वाले बहुत हो गए, लेकिन उनको जानने वाले नहीं। हमें सबसे पहले उनको जानना है, मानने की बात तो बात की है। पहले उन्हें जानो क्या है, और जानना आसान नहीं होता।
जाना मीरा ने, कुमाली ने, योगवती ने, सहजो ने, पीपा, राजा, बादशाह, सिकंदर, नामदेव, चिंपी, जिन्होंने उनको जाना उनके ही नाम आज अमर हैं। जानना महत्वपूर्ण है, मानना महत्वपूर्ण नहीं है। आज हमारे समाज के अंदर ये जो सबसे ज्यादा चल रहा, बाबा साहब को मानते हैं हम, तो बाबा साहब को, हम गुरु रविदास जी को मानते हैं। अगर किसी से पूछो उन्हें मानना तो है, उन्हें उनकी भी मानना है क्या? उनकी नहीं मानते, बस उन्हें मान रहे। मेरे प्रेमियों, सत्संग के माध्यम से वाणियां तो गौ लुका, वाणी बहुत प्रकार की, जिनका आदि ना अंत, हर जो अपने मतलब की उसका कर साधन। जो संगत की समझ में आ जा, जिस वाणी के अंदर संगत को नहीं बल्कि जो आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाने वाली वाणियां हो, ऐसी वाणी गाओ। जिनके अंदर चेतना हो, रस हो, ऐसी वाणी मत गाओ कि जिन पे, ये तो मैं बता रहा 650 साल तक। अगर मैं एक सवाल आपसे यही करूं, जब से सत्संग चल रहा, तुम भी सत्संग में सारे बैठे भाई हम हैं, बताओ चलो 7वें नंबर पर कौन सी वाणी कौन से वक्ता न गाई? बस वही है हमारा। तो 650 साल तो यही तो होता रहा। संचालक आवेगा भाई, वो आवे, और भाई वो तैयार रहे, वो आवेगा गा के बैठ जाएगा, और भाई हम भी इनकी तरफ को, माइक की तरफ को, उल्लू की तरफ देखो जहां बैठे बैठे। इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग 2 घंटे का कर लो, पूरी रात का आवश्यकता नहीं है। 2 घंटे का कर लो, 2 घंटे के सत्संग में कम से कम 5 मिनट की बात व्यक्ति के याद रह जाएगी। लेकिन पूरी रात के सत्संग में आगे आगे खेत बांटते जा रहे, और पीछे पीछे मैडा 650 साल से ही होता रहा। मैं तो बता रहा था प्रेमियों, आज जागने का समय है। केवल सत्संग के माध्यम से ही मत जागो, बिना सत्संग के भी जागो। एक दूसरे की सेवा चाहिए, वो सत्संग की। बिना सत्संग की कोई भी, अगर कोई गरीब है उसकी मदद करना सीखो, यही सबसे बड़ा सत्संग है। कोई अगर बीमार है, उसका 2-10 आदमी मिलकर अगर 200, 500 रुपए इकट्ठे करके उसका इलाज करवा दे, ये भी सत्संग परमार्थ का काम है। अगर किसी गरीब के यहाँ कोई बहन है, अगर तुम सब उसके मिलकर शादी करवा दोगे, ये सबसे बड़ा परमार्थ का काम है। अन्य भाई दिखे गाओ जाओ, बजाए जाओ, और भाई दिखे सत्संग सुनो जाओ, भंडारे खाओ जाओ, और अपना घर की डब्बू लिकटते रहो। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो रोज सत्संग करें, और रोज के कम से कम 1000, 2000, 3 बाजे का ताल सा लग गया तो 10-10 भी आ जा। हमारा रोज का काम है। प्रेमियों, आप जागो। मैं सत्संग के माध्यम से यही चाहता हूं कि सत्संग के माध्यम से हम केवल, अब हमारे महात्माओं को भी जागना चाहिए। मैं इन सभी कहूं, हमारे जितने साधु हैं, सारे के सारे साधु एक का करके मत बनाओ कोई मंदिर, मत बनाओ कोई आश्रम। इस समाज के लिए सतगुरु समनदास जी महाराज के नाम से, गुरु रविदास जी महाराज के नाम से, कबीर साहब के नाम से ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इनकी स्थापना शुरू करते करनी तो बहुत जल्द समाज सुधर सकता है, और ये सारा सत्संगी भी बन सकता है। और ना भी बने तो कम से कम इनके आने वाली कई पीढ़ी को फायदा तो हो जाएगा। उससे भी तो प्रचार होगा ना गुरु महाराज का, इन संतों का। अगर हम स्कूल ही खोल लेंगे, छोटे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी। अब बहुत से महात्मक है, ये भी हमने एक पाठशाला खोल रखी, पाठशाला है। ये पाठशाला उस सतगुरु के दरबार में जाने के लिए तो है, लेकिन यहां से IAS की कुर्सी पर जाने की पाठशाला, वहां तो किताब के अंदर स्कूल में जाओगे तो ही जा सके ना। तो मेरे प्रेमियों, मैं क्षमा चाहूं, सत्संग अगर करो तो इस सत्संग के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में भी विचार करो। और आप जिस पंथ के जिस मत में हो, उसी मत में रहो, कोई जरूर नहीं छोड़ दो। लेकिन अपने अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से सिर्फ एक ही सवाल कर लो। सवाल क्यों नहीं करते? सवाल करो। गुरुजी, हमने आपके आश्रम तो बना लिए, हर जब से हम आपको दे भी रहे, ज्यादा दे रहे या थोड़ा दे रहे, लेकिन अब इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या विचारधारा, बस इतना पूछ लियो। अपने आप बताते चले जाएंगे, समाज जागृत होगा, उनको भी लगेगा। अन्य में तो कहा करूं, महाराज कल भी सत्संग में कह रहा था, वनरिल्ले में सत्संग करा, सबने संगत ऐसे ही बैठी, बंदगी सब न करी। कम से कम 5000 रुपए, 6000 रुपए वहां इकट्ठे हो गए। मैं उनसे एक सवाल करा, भाई अब आप बताओ मुझे, मैं यहाँ से जब आया, खाली आया, बोले जी हाँ, मगर इस जोत में तिल्ली किन्ने लगाई, बोला जी हमने लगाई। ये प्रसाद किन्ने धरा, हमने धरा। पूजा किन्ने धरी, हमने धरी। ये पब्लिक किन्ने बुलाई, हमने बुलाई। भंडारा किन्ने करा, हमने करा। मैं तो कुछ नहीं करा ना, मगर इस पैसे पर राइट किसका है?
इस पैसे पे राइट किसका है? बोला आपका है। मगर मैं जब सुबह ही हाथ जाऊंगा तकरीबन कोई 7,000 रुपए लेकर के मैं यहां से निकलूंगा और 4 दिन बाद में फिर आ रहा। लेकिन मगर आपकी मां ने इतना दूध आपको नहीं पियाया। अगर नु सवाल कर दो गुरुजी जो 7,000 ले गए थे वे कहां गिरे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तुम्हें इतना गुलाम बना दिया, इतना गुलाम बना दिया। अगर गुरुदेव सवाल कर दिया नरक में जाओगे, नरक तो सबको डर है। मैंने यही सत्संग कर करके, सत्संग कर करके, पूजा पाठ कर करके जो भी करा, आज मुझे तो गर्व अपने आप पे है। मैंने 32 अनाथ बहनों की शादी अब तक कर दी, आगे भी करूंगा। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे नहीं है, बुजुर्गों के बुढ़े हो चुके, अगर कहीं भी पूरे हरिद्वार जिले के अंदर या कहीं भी कोई बीमार होता है, मुझे पता चलता है, उसका जाकर के इलाज करवाता हूं। बचना बचना ऊपर वाले के हाथ बात है, लेकिन उसका इलाज करवाता हूं। क्या ये परमार्थ का काम नहीं है? क्या ये धर्म का काम नहीं है? 32 लड़कियों की शादी करना कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है। कम से कम हर साल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिख करके घेर देता हूं, अगर कोई बच्चा बढ़िया पढ़ रहा हो, गरीब घर का हो, किताबों की पैसे की मजबूरी में अगर उसकी पढ़ाई का साल का नाश होता हो, बिल्कुल मत करे, मेरे से संपर्क करे। करते हैं 10,000 की, 5,000 की, 15,000 तक की किताबें उनको दिवाता हूं। क्या ये समाज के अंदर अच्छे काम नहीं होने चाहिए? लेकिन जब होंगे जब आप सवाल करोगे। प्रेमियों, आज जागने का समय है, मैं ज्यादा कुछ आपके बीच में नहीं कहूंगा। सतनाम, सत साहेब, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी गलत बात निकली हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो माफ ना करियो, बता दियो। सतनाम, सत साहेब। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, परम संत शिरोमणि सतगुरु सुमनदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की। बोलो साधो सत साहेब।